जुड़ने वाले आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कल इसके पहले हम देखे थे प्रश्नावली हम देखे थे 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक। आज हम देखेंगे यानी तीसरा क्वेश्चन क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करें। जब HCF और LCM ज्ञात करने बोले तो सबसे पहले 12 का गुणनखंड पहले तोड़िए। 12 का तोड़िएगा तो कितना में तोड़िएगा, 6 दूनी 12 और 2 तिया 6। इसी प्रकार 15 को तोड़िएगा तो 3 बार में 3 5 15 और 21 को तोड़िएगा तो 3 सते 21, यानी 12 बराबर क्या आया, तो 12 बराबर आया 2 गुने 3 आ गया। अब 15 बराबर क्या आया, 15 बराबर आ गया 3 गुने 5 आ गया। 21 बराबर क्या आया, 3 गुने 7 आया। तो जो तीनों मिल गया वो क्या हो गया, HCF हो गया। तो HCF मेरा हो गया 3। HCF कितना हुआ, 3। LCM निकालना होगा तो LCM निकालेगा सबको गुना करेगा। 2 गुने 2 4 गुने 5 गुने 7 और ये HCF से गुना करेगा 3। गुना करेगा कितना है, 5 20 20 साथे 40 से यानी 140 गुने 3 करेगा 34 42 420 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, 17 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 17 एक ही बार लगेगा, 17 एकम 17 यानी 17 बराबर लिखेंगे 17 गुने 1। 29 का तोड़ेंगे तो 29 को तोड़ेंगे यानी 29 नहीं 30 के पहले तोड़ेंगे तो 30 को तोड़ेंगे तो एक बार ही लगेगा। 23 को तोड़ेंगे एक बार, 23 से कम 23 यानी 23 बराबर क्या होगा, 23 गुने 1। 29 को तोड़ेंगे तो 29 को 29 बार लगेगा, 29 से कम 29 यानी 29 बराबर क्या लिखेंगे, 29 गुने 1। HCF मेरा क्या होगा, HCF तीनों में जो मिल जाए, तीनों में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है तो 1 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब LCM निकालना होगा, LCM निकालेगा तीनों को गुना करेगा, 17 गुने 23 गुने 29 जो आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 वाला क्या होगा, 8 के पहले तोड़ेंगे, 8 के तोड़ेंगे कितना आएगा, 8 के तोड़ेंगे 2 बार से, पहले 2 बार यानी 4 दूनी 8, फिर 2 बार तोड़ेंगे 2 दूनी 4 यानी 8 बराबर आ गया 2 गुने 2। 25 को तोड़ेंगे, 25 के तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 रे 25 यानी 25 बराबर 5 गुने 5। और 9 का तोड़ेंगे, 9 को तोड़ेंगे तो 3 तिया 9 यानी 9 बराबर 3 गुने 3। देखिएगा तीनों में कोई नहीं मिल रहा है, तीनों में कोई नहीं मिल रहा है यानी 1 से गुना होगा, यानी HCF क्या होगा इसका, 1 होगा। जब तीनों में कुछ नहीं मिले तो कितना से गुना है, 1 से गुना है, यानी HCF बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। LCM निकालना रहेगा, सबके गुना कर दीजिएगा। 8 गुना 25 गुना 29, जब तू गुना करेगा तीनों का तो 1800 आएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि HCF 306 दिया गया है, 657 बराबर 9 दिया है। LCM दिया है 306, 657 ज्ञात कीजिए। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि HCF बराबर 306, 657 बराबर 9 दिया है। LCM दिया है 306, 657, तो LCM ज्ञात करना है तो ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला होता है LCM बराबर 306, 657 बराबर 306, 657 बटा नीचे जो HCF होगा उसको उतारे HCF
HCF 306,657 बराबर 306,657 बटा क्या लिखेंगे, इतना के जगह पर 306,657 बराबर कितना दिया गया, 9 दिया गया, तो 9 लिखेंगे। अब 3 से ऊपर नीचे काटेंगे तो 3 तिया 9, 10 तिया 30, 2 तिया 6, फिर 3 से इसको काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 और 3 चौ 12 यानी 34, यानी 34 गुने 657 जो आएगा गुना करके वही क्या होगा, आंसर होगा। जो गुना करके आएगा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी गुना करिएगा तो आपको आंसर आएगा 22, 33, 8 अंश। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ये आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ऐसा करने के बाद मानना होगा। मान लेंगे पहले, माना कि n बराबर 0, 1, 2, 3, 4 तक मानेंगे, और भी मान सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 6 पर पावर n बराबर, पहले n बराबर कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। तो 0 रखेंगे तो n पर पावर 0, किसी अंक पर 0 रहता है तो क्या बन जाता है, अंक 1 हो जाता है। जैसे 6 पर पावर 0 तो 1, 10 पर पावर 0 तो 1, कितनों पर 0 रह जाए पावर तो कितना लिखेंगे, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना रहेगा, n के जगह पर अब नहीं रखेंगे, n के जगह पर रखेंगे 1, तो 6 पर पावर 1 तो 6 गुने 6 तो कितना होगा, 6 उतर जाएगा। अब रखेंगे दूसरा, 6 पर अवरी कितना रखेंगे, 2, तो 6 गुने 6, 6 छक्का 36, 6 पर पावर 3 यानी 6 को 3 बार गुना करेंगे तो 6 गुने 6 यानी 216। इसी प्रकार आगे करते जाइएगा, कभी भी इकाई के स्थान पर 0 नहीं आएगा, कभी इकाई के स्थान पर 0 नहीं आएगा। इसलिए हम लिखेंगे कि अतः प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, 0 पर समाप्त कब होगा, जब यहाँ पर यानी कि 0 पर समाप्त होने से इकाई का स्थान पर कितना 0, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, इसमें भी 6 आ रहा है। कभी भी इकाई के स्थान पर 0 नहीं आएगा। यही मेरा क्या करना था, प्रूफ करना था। क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, हमारा प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसको लेंगे, यानी 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 क्या हो जाएगा, कॉमा ले लेंगे, 13 कॉमा लेंगे तो क्या बचेगा, 7 बचेगा, गुने 11 बचेगा, प्लस 1 बचेगा और प्लस 1 बचेगा। अब करेंगे इधर से गुना, यानी 13
11 सत्ते 77 प्लस 1 बराबर क्या होगा 13 गुने 77 में 1 जोड़ेंगे यानी 78। अब इसको गुणनखंड करेंगे यानी 13 गुने 2 गुने 3, यानी अगर 2 बार से ज्यादा गुणज के रूप में आ गया तो भाज्य संख्या है। अतः हम क्या कहेंगे, अतः यह भाज्य संख्या है, अतः यह भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है, तो हम यहाँ पे देखे कि 2 बार से ज्यादा गुणज के रूप में आया, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। अगर दो बार से, अगर 1 बार से कम यानी कि 2 बार से कम आता, 1 ही बार गुणज होता तो भाज्य संख्या नहीं होगा। अब दूसरा चेक करेंगे, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। अब इसमें कॉमा लीजिए, कितना होगा कॉमा, तो 5, अब 5 कॉमा हो जाएगा, 5 5 मौजूद है, 5 लेंगे कॉमा तो बचेगा 7 गुने 6 गुने 1 प्लस, नहीं यहाँ 7 गुने 6 गुने 1 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1। चलिए गुना करेंगे, 7 छक्का 42, यहाँ गुना करेंगे, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 प्लस 1। जब गुना किया जाएगा तो 24 7 छक्का 42 और 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, यानी 24 आप कितना गुना करना 42 में, 24 दूनी 48 और यहाँ हो जाएगा 24 और 96 यानी 8 6 4 10 9 1 10, यानी कि कितना आ जाएगा 5 इंटू 1008 प्लस 1। अब इसको जोड़ देंगे एक तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 1009। तो यहाँ देखना होगा कि 5 गुने हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो 5 गुने 1009 लिख सकते हैं और 1 लिख सकते हैं। तो ये देखिए ये भी क्या रहा, 2 बार से अधिक बार गुना जा रहा है, तो ये भी क्या भाज्य है। अतः इसको भी क्या लिख सकते हैं कि अतः यह भाज्य संख्या है, अतः यह भाज्य संख्या है। ये आपका आंसर हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बताया किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पर दो व्यक्ति जो है यानी सोनिया जो है 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है और इसी मैदान को रवि जो है 12 मिनट लगाते हैं, 12 मिनट लगाते हैं। वृत्ताकार रहे, जब भी वृत्ताकार पथ पर कोई चक्कर लगाता है तो उसमें क्या निकलता है, एलसीएम निकलता है। तो इसको सबसे पहले एलसीएम निकाल देंगे, 18 के एलसीएम निकालेंगे यानी 2 बार से पहले गुणन कर तोड़ेंगे, 9 दूनी 18 और 3 तिया 9। अब देखेंगे 12 के, 6 दूनी 12 और 2 तिया 6, यानी कि 18 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुने 3 लिख सकते हैं। और 12 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुने 3 लिख सकते हैं। तो अब एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है तो क्या हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 3 मिल रहा है, तो 2 गुने 3 गुने 2 यानी 3 तिया 9 और 9 दूनी 18 दूनी 36, यानी कितना मिनट होगा, यानी 36 मिनट पर दोनों क्या हो जाएगा, दोनों आपस में मिल जाएंगे। कितने मिनट पर दोनों आपस में मिलेंगे, तो 36 मिनट में दोनों मिल जाएंगे। यही आपका आंसर हो गया था।